हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। और सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। कई बुक्स में आपको कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट लिखा मिलेगा, जबकि कुछ बुक्स में आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट लिखा हुआ दिखेगा। ओके, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कंपोनेंट्स मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट किन किन पार्ट से मिलके बना होता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट मतलब कौन कौन से फैक्टर्स मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। इसलिए कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट दोनों सेम टर्म्स है, बस ये बात याद रखिए। ओके, the components of marketing environment, also known as the factors affecting marketing environment, are the various internal and external factors that directly or indirectly affect the marketing activities and decision of an organization. ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होते हैं? हमारे वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। अब आपको याद क्या रखना है? कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट किसके इक्वल टू है? फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट। दोनों ही टर्म्स हमारी सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होती है? हमारी इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, अब सवाल आता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलके बना है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, जिसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, जिसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। अब हम इन दोनों को वन बाय वन करके समझते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, जिसको इंटरनल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। द फैक्टर्स विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड कैन बी चेंज बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, कंट्रोलेबल यानी जिस पर कंपनी का कंट्रोल हो, मतलब कंपनी चाहे तो इन फैक्टर्स को चेंज कर सकती है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, इन्हें इम्प्रूव भी कर सकती है। इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब जो आपकी ये कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होती हैं, उनको देखते हैं। में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्रमोशन एंड फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज हु प्लान एंड मैनेज ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, और इसके एग्जाम्पल है मार्केटिंग मैनेजर्स, सेल्स टीम, डिजिटल मार्केटिंग टीम। कंपनी का पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट यानी मार्केटिंग मैनेजर्स, सेल्स टीम, डिजिटल मार्केटिंग टीम, ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करते हैं। अगर मार्केटिंग टीम स्ट्रॉन्ग होगी तो कंपनी की मार्केटिंग भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। सेकेंड है आपका प्रोडक्ट, एनीथिंग ऑफर्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। ओके, ये आपका प्रोडक्ट होता है। कंपनी कैन चेंज इट क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर एंड पैकेजिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एप्पल इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स इन एवरी आईफोन मॉडल। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी चीज़ कंपनी कस्टमर को बेच रही है। अब कस्टमर की डिमांड बदलती रहती है, इसलिए कंपनी भी प्रोडक्ट में चेंज करती रहती है। कभी डिज़ाइन चेंज करती है, कभी पैकेजिंग, कभी क्वालिटी इम्प्रूव करती है, और कभी नए फीचर्स ऐड कर देती है। ठीक है, जैसे हमारे एप्पल है, वो भी नए नए फीचर्स को क्या करता रहता है? अपने फ़ोन में इंट्रोड्यूस करता रहता है। थर्ड वन इज प्राइस। प्राइस क्या होता है? अमाउंट चार्ज फ्रॉम कस्टमर फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। कंपनी डिसाइड प्राइस अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड डिमांड एंड कंपटीशन। एग्जाम्पल है डिस्काउंट ऑफर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। प्राइस का मतलब होता है कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए कितने पैसे देगा। कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है डिमांड को देखकर, कंपटीशन को देखकर और कॉस्ट को देखकर। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने यही देखा कि फेस्टिव सीजन में क्या होता है? हम डिस्काउंट देते हैं, तो यही हमारी क्या होती है? प्राइस स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। फोर्थ वन इज योर प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट एंड एनकरेजिंग दैम टू बाय।
includes advertising, sales promotion, personal selling and public relations. प्रमोशन का मतलब है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए एनकरेज करना। प्रमोशन नई तरीक़ों से किया जाता है, एडवर्टाइजिंग से, सेल्स प्रमोशन से, पर्सनल सेलिंग से, पब्लिक रिलेशन से, और आजकल क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे एड्स, यूट्यूब एड्स, टीवी कमर्शियल्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रमोशन के एग्जाम्पल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कस्टमर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। एग्जाम्पल है प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाकर वेयर हाउस में रख दे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, इसलिए होलसेलर्स, रिटेलर्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या क्या काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, जिसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। देखते हैं, द फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड कैन नॉट बी चेंज बाय द कंपनी एंड द कंपनी हैज़ टू एडजस्ट इट्स स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ऐसे फैक्टर्स जिन पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, कंपनी इन्हें बदल नहीं सकती, लेकिन कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बदलनी पड़ती है। ठीक है, द अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट, factors that are close to the company and directly affect its marketing activities. माइक्रो इन्वायरमेंट में वे फैक्टर्स आते हैं जो कंपनी के बिल्कुल क्लोज होते हैं और उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब माइक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट भी आगे आपके, इसमें भी 6 कंपोनेंट्स होती हैं, कंपनी, कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडिएरीज एंड पब्लिक। अब इनको भी हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट आपकी आती है कंपनी। कंपनी इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजन। एग्जाम्पल, अ कंपनी विद हाई मार्केटिंग बजट कैन एडवर्टाइज मोर। कंपनी की पॉलिसीज, रिसोर्सेज, बजट और ऑब्जेक्टिव्स, ये सभी मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अगर मार्केटिंग बजट ज़्यादा होगा तो कंपनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर पाएगी। सेकंड पॉइंट है आपका कस्टमर्स। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे बाय प्रोडक्ट्स एंड जनरेट रेवेन्यू। मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कस्टमर होते हैं, क्योंकि कस्टमर ही प्रोडक्ट खरीदता है। अगर कस्टमर की डिमांड बदल जाएगी तो कंपनी को भी क्या है, प्रोडक्ट अपना चेंज करना पड़ेगा। आज लोग ईवी कार्स पसंद करते हैं, इसलिए ऑटोमोबाइल कंपनीज भी ईवी पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। थर्ड आपका आता है सप्लायर्स। दे सप्लाई रॉ मटेरियल एंड मशीन्स एंड अदर रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, डिले इन रॉ मटेरियल सप्लाई कैन स्टॉप प्रोडक्शन। कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सप्लायर्स। अगर सप्लायर्स टाइम पर मटेरियल नहीं देगा तो प्रोडक्शन आपकी रुक जाएगी। फोर्थ आपके आते हैं कॉम्पिटिटर्स। दे ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस, कंपनी मस्ट मॉनिटर दैम। एग्जाम्पल, कोको कोला एंड पेप्सी आर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स वो कंपनीज होती हैं जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती हैं। एग्जाम्पल में कोको कोला और पेप्सी हैं। जैसे अगर कॉम्पिटिटर नई स्ट्रेटेजी लेकर आएगा तो कंपनी को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। They help in moving products from producer to customers. Example जैसे wholesalers, retailers, distributors, transport agencies, Amazon और Flipkart। ये क्या करते हैं, ये कंपनी और कस्टमर के बीच का ब्रिज होते हैं। होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी क्या होते हैं, आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज होते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक। डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन इन्फ्लुएंस कंपनीज इमेज। पब्लिक में मीडिया, बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल कम्युनिटी, ये सभी आते हैं।
अगर मीडिया किसी कंपनी की पॉजिटिव न्यूज़ दिखाए तो उसकी कंपनी की क्या है, रेपुटेशन बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट आर द ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑल बिजनेसेस इन द मार्केट। मैक्रो का मतलब होता है बड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे मार्केट को अफेक्ट करते हैं। मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के भी 5 कंपोनेंट्स होती हैं। फर्स्ट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। इनको हम वन बाय वन करके समझते हैं। फर्स्ट आपका आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन, साइज, एजुकेशन, इनकम, जेंडर, ये सभी आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारी यंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो स्मार्टफोन और मोबाइल एजुकेशन की भी डिमांड बढ़ेगी। सेकेंड आता है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल, ये सभी आ जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो लोग नेसेसरी शॉपिंग कम कर देंगे। थर्ड आपका आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नई टेक्नोलॉजी, एआई, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स, इन सब ने मार्केटिंग का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। फोर्थ आपका आता है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स, लॉज, जीएसटी, ये सभी पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। कंपनी को हमेशा गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फिफ्थ वन इज सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, इंक्लूड्स वैल्यूज, बिलीफ, ट्रेडिशन, कस्टम्स, लाइफस्टाइल। तो सोसाइटी की वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर, लाइफस्टाइल, कस्टमर बिहेवियर को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल में आज लोग हेल्दी फूड पसंद कर रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक अपनी क्लोथिंग कंपनी है। यू कैन चेंज द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बदल सकते हैं। यस। यू कैन लॉन्च अ न्यू एडवर्टीजमेंट। आप नई एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। यस। लेकिन अगर गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा दे या मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ जाए तो आप उसे रोक सकते हैं? नो। यही फर्क है। जो चीज़ कंपनी बदल सकती है वह कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं और जो चीज़ कंपनी के कंट्रोल से बाहर है वह अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। ओके। एनीथिंग द कंपनी कैन चेंज इज कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट एंड एनीथिंग दैट द कंपनी कैन नॉट चेंज इज अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। अभी हम जो है एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट एंड अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट के अंदर आपके जो आते हैं उन्हें हम 5 P's भी बोल देते हैं, जैसे मार्केटिंग इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। एंड जो आपका अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है आगे, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके। माइक्रो में आपके आ जाते हैं कंपनी, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक और इंटरमीडियरीज। एंड मैक्रो में आ जाती हैं आपके डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट एंड सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो आज की क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट को डिटेल में समझा है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।